वोटिंग का दिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता का और चुनाव आयोग की चुस्ती का चेक करने का पैमाना होता है। और अगर वोटिंग वाले दिन भी चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है या चुनाव आयोग चुस्त नहीं है तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं है। कई ऐसी खबरें निकल करके या वीडियो निकल करके सामने आई है जो अपने आप में चुनाव आयोग पर पलीता लगाने का काम करती है। और इसके लिए आज मैं बाकी और जगह के उदाहरण आपको नहीं दे रहा हूं। मध्य प्रदेश की, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पर 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और दोनों जगह पर आप देखिए कि किस तरीके से आरोप लग रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग के, सीसीटीवी कैमरा तोड़ने के, ईवीएम को लूटने के और दोबारा चुनाव की मांग करवाने के सीधे तौर पर गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगे हैं। और किसी ने नहीं बल्कि कुछ लोगों की वीडियो भी निकल करके सामने आई है। कांग्रेस ने अपने हैंडल से वो वीडियो साझा की है जिसमें लोग अपनी आप बीती बता रहे हैं कि हमें वोट डालने के लिए आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। भाजपा के प्रत्याशी है वहां पर रामनिवास रावत, और रामनिवास रावत पर यह आरोप है कि उन्होंने रावत समाज के खूब वोट डालने दिए लेकिन आदिवासी समाज के वहां पर वोट डालने नहीं दिए। बताइए आप क्या कहेंगे इसको। दूसरी तरफ बीजेपी जो कि डबल इंजन में वहां पर है, सरकार में है वहां पर, और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है। मतलब कमाल की बात है। बुधनी कांग्रेस प्रत्याशी बोले फर्जी मतदान की कोशिश हुई। बुधनी जो कि शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है, वहां की बात हो रही है। विजयपुर में हिंसा, बूथ कैप्चर के आरोप। वीडी शर्मा, कांग्रेस, ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा। वीडी शर्मा ने कहा कांग्रेस के दबाव में चुनाव आयोग। इन 3 चीजों को आप देखिए। बुधनी के अंदर शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान वो पूरा चुनाव वहां पर संभाल रहे हैं। उन्होंने कह दिया था कि भाई अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे और कांग्रेस का यहां पर उम्मीदवार जीत गया तो फिर आपको कुछ ईंट भी नहीं लगने वाली यहां पर। और कल ही देव उठनी एकादशी पर शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि देव उठ गए हैं, अब कांग्रेस को सुला दो। मतलब ये तो हो गई नैतिकता की बात कि आप कांग्रेस को एक तरीके से असुर बता रहे हैं यहां पर कि देव तो उठ गए हैं देव उठनी एकादशी पर, अब कांग्रेस को सुला दो। तो चुनाव आयोग ऐसी चीजों पर संज्ञान खैर ना कहां पर लेता है या नहीं लेता है वो अपने आपको सब पता है। लेकिन यहां पर देखिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, एक वीडियो भी है उनकी, गाड़ी में बैठ करके फिर भागते हुए भी नजर आए पत्रकारों के सवालों से। वो कह रहे हैं कि यहां पर चुनाव आयोग कांग्रेस के दबाव में है। यह वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, यह नरेंद्र मोदी का नया भारत है। भाजपा और रामनिवास रावत की गुंडागर्दी विजयपुर उपचुनाव में जारी है। नरेंद्र मोदी के नए भारत में चुनाव जीतने के लिए पीठासीन अधिकारी को पीटा जा रहा है और ईवीएम कब्जाई जा रही है। यह चुनाव अब चुनाव नहीं बचा है, यह भाजपा और रामनिवास रावत की गुंडागर्दी का मैदान बनकर के रह गया है। आप बताइए, पीठासीन अधिकारी को पीटा जा रहा है, यह आरोप लग रहे हैं, ईवीएम को कब्जाया जा रहा है, यह आरोप लग रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी पत्नी कह रही कि उनको बैठा करके ले गए सुबह सुबह। क्या कहा सुनिए जरा। कांग्रेस प्रत्याशी को घर से ले आई पुलिस। विजयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की पत्नी ने कहा कि मुकेश को वोट डालने से पहले पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। पुलिस की 4-5 गाड़ी आई और उन्हें अपने साथ में ले गई। वहीं कराहल टीआई भारत सिंह ने बताया कि मुकेश मल्होत्रा को सुरक्षा की दृष्टि से साथ में लिया गया है। अब ये गजब सुरक्षा की दृष्टि है कि उपचुनाव हो रहा है और कैंडिडेट को ही हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें पुलिस की गाड़ी से ही मतदान केंद्रों पर निरीक्षण कराएंगे। मतलब पुलिस अपने साथ में लेकर के तब निरीक्षण कराएगी। गजब बात है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश में लोकतंत्र आज अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। चुनाव आयोग से आग्रह है कि तुरंत इस स्थिति का संज्ञान ले, मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने का अवसर दे। तो ये जो है वो गजब हो रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लिए कहा जाता है एमपी गजब है, तो वाकई बहुत गजब है।
और जिस तरह से यहां पर तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, ये बताती है कि कैसी हालत है वहां पर। लोग कह रहे हैं कि उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। ये वहां पर मौजूद लोगों की कहानी है जो कह रहे हैं कि हम वोट देने के लिए जा रहे हैं। नौजवान लड़कियां हैं, वो वोट देने के लिए जा रही हैं और उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर विजयपुर और बुधनी में उपचुनाव के लिए शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दोपहर 3 बजे तक 66% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। विजयपुर में वन मंत्री रामनिवास रावत का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है। बुधनी में भाजपा कैंडिडेट रमाकांत भार्गव के सामने कांग्रेस के राजकुमार पटेल वो मैदान में है। विजयपुर के तेलीपुरा पोलिंग बूथ के मतदाताओं ने वीरपुर थाने पर प्रदर्शन करते हुए श्योपुर मुरैना रोड पर चक्का जाम कर दिया। उनका आरोप था कि रावत समाज के लोग फर्जी मतदान कर रहे हैं, जबकि आदिवासियों को वोट नहीं देने दिया जा रहा है। और ये खुद वहां पर लोगों का कहना है। वोट नहीं डालने दिया है हमको। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरे परिवार का। तो आप कोई वोट नहीं डाल पाए अपना? नहीं, कोई वोट नहीं डाल पाया, हमको वापस कर दो। आप वोट नहीं डालने दिया? ये पर्ची रखी है हमारे हाथों में, ये पर्ची वोट ही नहीं डाल दिया। ये देखो, एक भी वोट नहीं डालने दिया। वोट देता ही नहीं। हम लाइन में लगे थे, लेकिन हमको देखते ही भगा दिया। सब लोगों ने पापा को मारना शुरू किया, गाली देना बहुत गंदी गंदी। हमको भी ऐसी गाली देके भगा दिया। मैं मेरी भाभी के साथ लाइन में लगी थी और मेरी चाची भी थी, पर सबको भगा दिया। मेरी लड़की ने बीटेक किया है, बहुत इंटेलिजेंट है और उसको भी वोट नहीं, सबको भगा दिया वोट। मेरा नाम श्रीपद साक्य है। मैं वहाँ वोट डालने गया अपने परिवार को लेकर के, तो मुझसे वो एक ही आदमी घनश्याम रावत, तो बंटी मास्टर और मथुरा मास्टर जी जा करके पकड़ के लोगों को ले जा रहे थे। वो अपने हाथ से वोट डाल रहे थे और मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? तो मेरे साथ तेरी जी हिम्मत, तो ये हम नेतागिरी करवाते हैं। मेरे को पटक के मारा। मैं अकेला था, मैंने पुलिस वाले को पुकारा तो पुलिस वाला भागे। एक ही पुलिस वाला है वहाँ और पुलिस टोटल फेवर कर रही। टोटल मेरी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली पुलिस वालों ने। किस पोलिंग बूथ पर है? अंदूपुरा 1 से 4 नंबर, 1 से 4 नंबर पोलिंग बूथ है। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस के सामने आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। लेकिन जब सवाल पूछे गए तो देखिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की क्या हालत हो गई। निकल रहे हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं, प्रशासन से बात करेंगे। अगर किसी प्रकार की गुंडागर्दी और कांग्रेस के नेताओं ने कुछ करने का प्रयास किया, मैं तो कहूँगा इलेक्शन कमीशन के नियम कायदे कानून के साथ, लेकिन मैं प्रशासन से भी इस बारे में बात करूंगा। देखिए, चुनाव के दौरान इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब होता है। इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं देगा, लेकिन दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। सवाल का जवाब नहीं देंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है?
क्या ये नहीं, ये कानून की अवहेलना हम नहीं करते। नहीं तो आप भी कानून की अवहेलना, अध्यक्ष जी आप भी कानून की अवहेलना कर रहे हैं। आप भी तो आचार संहिता का उल्लंघन करके सोपोर जिले में प्रवेश कर रहे हैं। आप भी तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं अध्यक्ष जी। आप उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रशासन आपका है, कानून आपका है, आदिवासी जाटव समाज आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। वहाँ पर खिलाफ नहीं खड़ा है, आपके खिलाफ खड़ा हुआ है सर, आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। इसके बाद में कांग्रेस के नेताओं ने जिम्मा संभाला और कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह मैदान में आए और दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो जारी किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बुधनी उपचुनाव में आज मतदान में आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता पोलिंग बूथ 136 137 पर बैठ करके बीजेपी का प्रचार खुलेआम कर रही है। बूथ नंबर 54 पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया, खुलेआम फर्जी वोटिंग करा रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग को मैसेज दिया है। नमस्कार। बुधनी उपचुनाव में सारी जो पोलिंग पार्टीज हैं उनके साथ आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बिठा दिया गया है और वो खुलेआम पोलिंग बूथ के अंदर महिलाओं को कह रही तुम्हें लाडली बहना का पैसा मिला कि नहीं मिला, याद रखो भाजपा ने तुम्हें दिया। इस प्रकार की शिकायत मेरे पास आ रही है। मैं जानना चाहता हूँ माननीय चुनाव आयोग से, क्या आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी पोलिंग पार्टी के साथ लगाई गई है? ये घोर आपत्तिजनक है। साथ में पोलिंग बूथ नंबर 54 पर खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, कैमरा तोड़ दिया, लोगों के साथ मारपीट की और वे फर्जी वोटिंग करा रहे हैं। 40-50 गाड़ियाँ नर्मदापुरम से घुस चुकी हैं और पोलिंग बूथ 51 और 61 पर ये लोग मतदाताओं से उनकी पर्ची छुड़ा रहे हैं और फर्जी वोटिंग करवा रहे हैं। मैंने इस बारे में चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर श्री चौहान साहब को भी संदेश भेजा है। मुझे विश्वास है कि इस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और जहां शिकायत इस प्रकार की आई है वहां का चुनाव रोककर पुनः चुनाव कराया जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, निष्पक्ष चुनाव की जवाबदारी माननीय चुनाव आयोग की है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसे पूरी तरह से निष्पक्षता से चुनाव करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन आ गया? गोली चलाएंगे, गोली 4 लोग मारे डरे में। कहाँ? कौन ने मार दिया? ने मार दिया। क्या हो गया? मुख्यमंत्री क्या बात हो गई? पता नहीं कि 25 घरे देने के साथ 300 घरे वोट ना डालेंगे। अब गजब यह है कि चुनाव का दिन है और वोटिंग का दिन है और ऐसा नहीं हो सकता है कि ठीक है आपकी कोई शिकायत है या आपकी कोई समस्या है जिस पर चुनाव आयोग बाद में आपको संतुष्ट कर देगा, क्योंकि आज जो वोटिंग होनी थी वो हो गई। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सारी धांधलियों की खबर आ रही है, क्या वाकई इसको चुनाव माना जाए या फिर चुनाव आयोग वाकई इनकी निष्पक्षता के साथ में, गहनता के साथ में जांच करेगा और यहां पर जितना हंगामा दिख रहा है क्या इसके बाद में दोबारा से चुनाव होंगे? सोचिए, अगर मध्य प्रदेश की 2 सीटों के लिए इस तरह की स्थिति बनी हुई है तो महाराष्ट्र में क्या होगा? सोचिए जरा। शेयर कीजिए इस खबर को, क्योंकि टीवी पर इसकी चर्चा नहीं होगी, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।